रुको, उसका नंबर दो मुझे। 746 हाँ बोलो, 746 541 541 334। 334। देखो तब मैंने तुमको रिक्वेस्ट भेजा। बंद क्यों कर दिया? ये एनीडेस्क का ये जो माइक जो इसको म्यूट करो तो, ये वाला। हाँ हाँ, ये वाला। हाँ तब ठीक है। अब दिखाओ दिखाओ, वो फाइल दिखाओ। अरे यार तुम्हारा क्या हो रहा है, बार बार सेशन क्लोज क्यों हो जा रहा है? इसको क्लोज मत करो, रुको, इसको ऐसे। फाइल कहाँ है? ये फोल्डर यहाँ पर है, अच्छा। ये ये डाउनलोड डॉट जेपीजी, ये जो फाइल जो है, ये कहाँ पर, इस फोल्डर पे यहाँ पर है, युक्त पर? नहीं। तो उसको यहाँ पे लाओ, वरना काम कैसे करेगा वो। इस फोल्डर को यहाँ पे लाओ। मैंने इमेज डिलीट कर दिया है, नहीं हो रहा हाँ, था तो। तो इमेज को लाओ यहाँ पे। कोई भी एक इमेज लाओ, बाहर से कुछ भी, कोई भी एक इमेज लाओ। तुम्हारा डेस्कटॉप पे बहुत सारा इमेज पड़ा हुआ है। डायरेक्ट डाउनलोड करना सर? हाँ डाउनलोड, डायरेक्ट तो फिर उस फोल्डर में डायरेक्ट डाउनलोड करो। डाउनलोड हो गया। कहाँ पे किया डाउनलोड तुमने? देखो। डेस्कटॉप।
डाउनलोड्स पे जाओ, मतलब डाउनलोड। अच्छा, ये वाला क्या, ताज? ये वाला अच्छा, ये इसको वाला। इसको करो, कंट्रोल सी करो। कंट्रोल सी किया, अब तुम्हारे उस फोल्डर में जाओ। ये रहा। इतना। हाँ, ये था। अब इस फोल्डर के अंदर जाओ, सिलेक्ट करो। हाँ, अब पे यहाँ पर करो कंट्रोल वी। क्या किया देखो तुमने, वो आया ही नहीं वो चीज। तुम रुको 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 रुको। इतना झमेला करने का क्या जरूरत है? ठीक है, ये फाइल का नाम जो है इसको ऐसे करके दो, यहाँ पे लिखो। ये देखो, अब इसको रन करके देखो। आया? हाँ हाँ, आ गया। ठीक है। क्या, और एक बार समझा देंगे? बोलो कौन सा चीज तुमको समझ में नहीं आया, बोलो। ये मत। अरे, আমি এখন ক্লাস করাচ্ছি, আমাকে এখন কিছু বলো না এখন। हाँ बोलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। हल हेलो। हेलो। हाँ बोलो।
भैया इमेज डाउनलोड करने के बाद जो हमने यहाँ पे सेव किया, हाँ, तब तब थोड़ा सा समझ में नहीं आया। क्यों? ये तुम्हारा इमेज ही तो है, इमेज को तुम डाउनलोड करके तुम इसको चला दिया बस, तो ये अप एंड रनिंग होने लगा। हाँ, और वो समझ में आ गया। जो फाइल में डाउनलोड किया हाँ, उसके बाद फाइल में और तो एक बार, वो देखो, वो तुम्हारा तो पहले यहाँ पे डेस्कटॉप पे हुआ था ना, यहाँ पे। हाँ डेस्कटॉप। हाँ, तो वो अगर तुम यहाँ पे रख के, तुम डेस्कटॉप में रख के तुम अगर यहाँ पर मतलब अगर फाइल का नाम दोगे तो वो उसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएगा? उसको तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ना। जो तुम्हारा हाँ, जो प्रोजेक्ट का जो जितना सारा जो एसेट जो है, मतलब इमेजेस जो है ना, वो सब कुछ तुमको यहाँ पे रखना पड़ेगा इस फोल्डर के अंदर। जिस प्रोजेक्ट के अंदर तुम काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट के हाँ, फोल्डर के अंदर तुम काम कर रहे हो, उसके अंदर ये फाइल रहना जरूरी है। इसलिए मैंने उस फाइल को कॉपी करके यहाँ पे ले आया। ठीक है। हाँ। हाँ, बोलो फिर। फिर वो जो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये ईमेल फोन नंबर जो है हाँ, बताओ। यहाँ पे मतलब कुछ होना ये मतलब क्या, तुम टाइप नहीं कर सा पा रहे? हाँ टाइप हो गया, सब कर दिया है, लेकिन वो जो साइज करके लिखना है, साइज में नहीं आ रहा है ना। अच्छा, साइज के लिए तुमने क्या लिखा है, दिखाओ मुझे, क्या सीएसएस लिखा है तुमने? बैकग्राउंड का कलर भी देना। अच्छा, फ्रॉम टैग का तो। हाँ, अच्छा ठीक है, रुको फिर देखते हैं। देखो, पहला बात तो है कि तुमने यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक किया है, ये है तुम्हारा FORM फॉर्म, और यहाँ पर तुमने कर दिया FROM हो फॉर्म। इसको ठीक करो। कलर का जो फॉर्मेटिंग जो है वो याद रखना, अगर तुम्हारा जो जो तुम लिख रहे हो, अगर वो सही है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा जो कलर जो है वो येलो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, अब इसको रन करके देखो। अब आया? हाँ हो गया। हाँ, अरे बाप लेकिन यहाँ पे ईमेल और नेम सेम लाइन पे आ गया। रे, ईमेल और नेम, हाँ ये तो सेम लाइन पे ही था ना, जो मैंने दिखाया था। उसका भी तो रीजन है। और सबमिट भी नीचे था। हाँ, उसके लिए तुमने शायद उसका जो सीएसएस है वो ठीक से नहीं लिखा है, उसका सीएसएस नहीं लिखा है, इसलिए। एक मिनट रुको, कहाँ पर है ये? हाँ, ये देखो यहाँ पर ओहो, अब देखो। अरे इसको ऐसे करके नहीं, वहां पे जाकर रिक्वेस्ट कर दो ना, फिर हो जाएगा ना, वही तुमको सेम आउटपुट दिखेगा। हाँ, फिर भी कुछ गड़बड़ है, फिर से देखना पड़ेगा क्या हुआ है, कहाँ पर है। इसको हटाओ अभी के लिए, इसको एकदम नीचे कर दो। ठीक है। हाँ, फॉर्म। तो ये देखो, बटन तुम लिखना बॉटम, कैसे होगा बताओ?
अब ये जो है ना, इसका CSS तुमने शायद अभी तक नहीं लिखा है। इसका CSS क्या था देखो, उसको लिख उसको, रुको, इसका अभी क्या करे। अब इसको इंस्पेक्ट करके देखो। हुई ए और खाई हो उससे तो कम नहीं। ये देखो, तुमने इसका क्या किया, इसका देखते एक बार। ये जो है, इसका तुमने क्या किया है, इसको देखो, इसको तुमने फ्लोट लेफ्ट किया, इसको करो फ्लोट राइट, तब आया। देखो, ये जो गलती किया था तुम, तो इसके लिए क्या करना होगा, तुम्हारा लाइन नंबर 45 पे तुमने किया था फ्लोट लेफ्ट, इसको करो फ्लोट लेफ्ट नॉट राइट। राइट होगा। तो राइट होने से ये थोड़ा ठीक ठाक देखने लग रहा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अब तुमने इस चीज का तुमने CSS लिखा है क्या? अभी तक इसका तो नहीं लिखा है। सिलेक्ट का, सिलेक्ट का कुछ नहीं लिखा, तो सिलेक्ट का इसको बताओ, तुम इसको कैसे रखना चाहते हो। सिलेक्ट में क्या था तुम्हारा सब्जेक्ट, तो इसको कौन बोलो बोलो। नहीं यहाँ पर देखो, इसका दो नेम इक्वल्स करके देखो, ये रेड हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा देख के करो। और अभी ये जो सिलेक्ट जो है, सिलेक्ट का देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। सिलेक्ट का भी कर दो कुछ ऐसा ही। क्या हुआ, मैंने कुछ गलती किया शायद, सेव नहीं किया। अब देखो, अब यहाँ पर जब तुम कुछ लिखोगे ना, तो ये तुमको लाइव देखेगा। देखो, इसका मैं एक चीज कर सकता हूँ, इसका मुझे विथ जो है ना, इसका मैं 100% दे दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ
तो ये विद 100% हो गया। अब इसका पैडिंग थोड़ा कर दो, सभी तरफ से 10 पिक्सल कर दो, ठीक है। और इसका भी कर दो, जो बॉर्डर का जो रेडियस जो है, मतलब ये कॉर्नर की तरफ पे इसको कर दो 10 पिक्सल। 10%। और इसका अभी क्या है, और इसका अभी क्या हटाना है, इसका आउटलाइन, जो आउटलाइन हटा दो, आउटलाइन का कर दो नन, ठीक है। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर को भी कर दो नन, ठीक है। देखो अब कितना अच्छा हो गया। अब ये CSS को कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पे ले आके इसको पेस्ट कर दो, ठीक। तब ठीक है। अब क्या है, अब इसका मुझे एक चीज़ और करना है कि इसका मार्जिन बॉटम करना है थोड़ा नीचे से, थोड़ा मुझे गैपिंग चाहिए 10 पिक्सल का। 10%। तो ये पूरा नीचे नीचे ये कमेंट डी और कमेंट और सबमिट वाला जो सेक्शन जो है, ये थोड़ा खिसक के नीचे चला जाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, देखो आप मेरा फिर से एक इनपुट बॉक्स, ठीक है। अब इसको तुम देखो, अब ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग टैग नेम लेके काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। ये तो टैग नेम है ना, इसको तुम एक और तरीके से कर सकते हो, इसको बता, इसको एक क्लास अगर तुम दे दो, क्लास क्लास का नाम अगर दे दो कि कमेंट, कमेंट कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब कमेंट हाँ। बॉक्स को तुम यहाँ पे अगर इसको CSS मतलब क्लास नेम के साथ अगर तुम काम करना चाहते हो, तुमको क्या करना होगा, तुमको लिखना पड़ेगा डॉट, डॉट देके क्लास का नेम, ठीक है। तो ऐसे करके भी तुम बस सेम काम कर सकते हो। और क्लास नेम का क्या बेनिफिट है कि क्लास अगर तुम लेके यूज करो, तो ये जो क्लास जो है ना, तुम अगर जिसको जिसको दोगे उसको उसको सेम CSS उसके साथ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तब बताओ, मैं चाहता हूँ कि ये जो कमेंट बॉक्स जो है इसका भी विथ फुल हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखो। इसका अगर मैं चाहूँ विथ 100% दे देता हूँ, ठीक है। इसका मैं पैडिंग थोड़ा ऊपर नीचे से 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, ठीक है। ये शॉर्ट ये जो शॉर्टिंग पर्पस जो तुमको पता है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं CSS। हाँ। हाँ तब ठीक है, ये देखो। तो टॉप बॉटम से मुझे और थोड़ा करना है, 5 पिक्सल ही रखते हैं, देखते क्या कर सकते हैं। अब इसको कर दो, इसको भी कर दो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है। इस पे एक और कर दो। फॉन्ट साइज अभी इसका ना देने से भी चलेगा, बस हो गया, ओके। अब अब देखो, अब तुम अगर चाहते हो कि तुम ये जो इसका जो सबमिट बटन है, इसको तुम कैसे रखना चाहते हो बताओ। इसको तुम क्या सेंटर पे रखना चाहते हो या फिर राइट साइड में। सेंटर। सेंटर पे रखना चाहते हो तो इसका एक एक चीज़ है, तुम कर सकते हो कि अम, इसका जो मार्जिन जो है ना, इसको अगर तुम कर दो मार्जिन 0 ऑटो कर दो ना, जी। तो इससे क्या हाँ। होगा कि ये तुम्हारा सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर में।
तो और क्या कर सकते हैं? अम, किसी भी तरीके से सीएसएस काम नहीं कर रहा है। इसको कर दो ना, इसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। इसको डिस्प्ले। डिस्प्ले ब्लॉक करके इसको कर दो, मार्जिन ऑटो कर लगा दो, तो ये तुम्हारा एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। ये तुम्हारा देखा कि देखो बटन जो था, बटन तुम्हारा बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या था? बट बटन का क्या है, देखो बटन का जितना जगह है वो उतना ही जगह लेगा ना। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन ब्लॉक। हाँ, तो इनलाइन था, इसलिए ये जब मैं मार्जिन ऑटो दे रहा था तब नहीं हो रहा था। तो इसको जब मैंने कह दिया कि तुम डिस्प्ले ब्लॉक हो जाओ, ये जो पूरा लेफ्ट एंड राइट से पूरा विड्थ ले लो, तो तब क्या हुआ, तब जाकर तुम इसको बोलोगे कि ना कि मार्जिन ऑटो, तो ये मार्जिन ऑटो काम करता है। मार्जिन ऑटो का मतलब क्या है पता है? कि टॉप और बॉटम से जीरो, ठीक है, मतलब मार्जिन टॉप और बॉटम से जीरो, और लेफ्ट एंड राइट से ऑटो। तो जब ऑटो करोगे तो ये क्या होगा ना, ये तुम्हारा सेंटर में आके उसको रख देगा। ठीक है, देखो अब मैं फिर से कर रहा हूँ इसको। देखो अब तुम देखोगे इसका, अरे ये देखो, इसका जब तुम सीएसएस रीड करोगे ना, देखो टॉप से जीरो, बॉटम से जीरो, लेफ्ट से ऑटो, राइट से ऑटो। ऑटो। ठीक है, ऐसे करके काम करता है। अब बताओ इसमें तुमको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा। इतना तक ठीक है? हाँ, ठीक है। अब देखो, अब ये इतना तक हम लोगों ने जो किया था, ठीक है, ये हमने कैसे किया था? इस फॉर्म का जो डिजाइन जो था वो हमने किया था फ्लोटिंग हेल्प से, ठीक है ना, हाँ, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट करके, ठीक है। तो अब देखो, अब एक चीज आता है तुम्हारा सीएसएस का, एक और अच्छा चीज आता है, वो क्या है तुम्हारा? फ्लेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ। फ्लेक्स। हाँ, एक काम करो मैं एक काम कर रहा हूँ तुम्हारा, अ, यहाँ पर एक फोल्डर तैयार करो, ठीक है। अब यहाँ पर एक HTML का फाइल बनाओ, CSS का फाइल बनाओ, बना के इन दोनों फाइल को लिंक करो। CSS का फाइल को HTML फाइल में लिंक करो।
नो हाँ भैया उस दिन फ्लेक्स बॉक्स आपने पढ़ाया था। पढ़ाया था। हाँ। अच्छा, ठीक है, तो फिर आज CSS पोजीशनिंग दिखा देते हैं। ठीक है, लिंक करो इसको, पूरा लिंक करो। समझ नहीं पाया। तुमने ये CSS फाइल का नाम तुमने क्या दिया है, तुमने ये HTML क्यों दिया है? सॉरी। स्टाइल सी क्लिक एस करो। एस ठीक है, तो ये देखो, ये फाइल में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे करके राइट करके कॉपी पाथ करो। कॉपी पाथ करके कोई भी एक ब्राउजर ले लो, वहाँ पे जाओ, अपना प्रोफाइल ओपन कर लो, ओपन करके करो, ठीक है। तो देखो, CSS पोजीशनिंग में मोटा मोटी तुम्हारा क्या क्या आता है। ये किस चीज का आवाज आ रहा है इतना जोर से? लगता है बहुत बड़ा भूकंप आ गया है। स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, अरे, और ये तुम्हारा स्टिकी, ठीक है। ये पांचों प्रॉपर्टी आ जाता है तुम्हारा पोजीशनिंग का। अब देखो, अगर तुम यहाँ पर कोई एच टैग लिखो, अच्छा लिखो तो हेलो पूजा, ठीक है। अगर अभी तुम इसको रन करो तो ये क्या हुआ, ये तुमको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज जो है, इसको कहते हैं तुम्हारा स्टैटिक पोजीशन, ठीक है। स्टैटिक पोजीशन। मतलब अगर तुम इसका स्टाइलिंग में जाके तुम लिखोगे H1 पोजीशन स्टैटिक, ठीक है, तो ये तुमको एज इट इज ही दिखेगा, कोई चेंजेस नहीं दिखेगा इसमें। इसमें देखो, अब तुमको मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। इसमें पहले देख लो, पहले उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ कि इसका यूज केसेस क्या है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसा कुछ करूँ कि टॉप से 5 पिक्सल, ठीक है, ये काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पर बता दे रहा है, क्या बता रहा है कि द पोजिशन स्टैटिक प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स टॉप फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट, ठीक है से। अगर तुम करो लेफ्ट से कुछ, इसको लिखो ऐसे करके लेफ्ट 10 पिक्सल, देखो तब भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और सेम अगर तुम लिखो राइट
राइट से 10 पिक्सल, तब भी ये काम नहीं करेगा। बॉटम से तब ये काम नहीं करेगा। तो क्या हुआ कि पोजीशन स्टैटिक जो है वो एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है सीएसएस का, ठीक है, पोजीशनिंग का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो। और उसमें तुम्हारा टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये जो चारों जो प्रॉपर्टी जो है इसके साथ काम नहीं करता है, ठीक है। अच्छा। अब तुम्हारा आ जाता है पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। हाँ भाई। अब मैं करती हूँ पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अब मैं अगर इसको करूँ, अब करके मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, ठीक है, हाँ, अभी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ लेफ्ट 30 पिक्सल, ठीक है, 30 देखो पिक्सल। अब काम कर रहा है। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तुम पोजीशन अगर इसको रिलेटिव दे दो, इसमें क्या होगा कि तुम इसको, इसका एक्चुअल जो पोजीशन जो है ना, अगर इसका अगर मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है तुमको, सुनाई नहीं था। मतलब इसका इसका जो एक्चुअल जो पोजीशन है तुम उसको वहां से हाँ। खिसक सकते हो, उसका पोजीशन शिफ्टिंग कर सकते हो। लेफ्ट से मुझे चाहिए 30 पिक्सल, ठीक है, टॉप से चाहिए समथिंग 15 पिक्सल। 15 पिक्सल। तुम्हारा मेन पोजीशन से ये दूसरा कोई पोजीशन पे आ गया है, हाँ। ठीक है। ये देखो यहाँ पर तुम रियल टाइम पे देख सकते हो, देखो पैडिंग जो टॉप से 15 पिक्सल, देखो लेफ्ट से 13 पिक्सल, ठीक है। हम्म। मतलब इसको तुम पोजीशन अगर एडजस्ट करना चाहते हो, ठीक है, विदाउट यूजिंग मार्जिंग एंड एब्सोल्यूट, मार्जिंग और पैडिंग, तो तुम ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। हाँ भाई। अब देखो, अब तुम्हारा इसके बाद आ गया तुम्हारा पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। पोजीशन फिक्स्ड के लिए मैं एक चीज करता हूँ, मैं यहाँ पर ना देखो, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए H1 को एज इट इज रख दे रहा हूँ। सपोज ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पर मुझे एक बॉक्स दिखाई दे नीचे, एकदम इसके एकदम नीचे, ठीक है, देखा है बहुत सारी वेबसाइट पे दिखता है नीचे एक बॉक्स। हाँ। तो उस टाइप का कुछ तुम अचीव कर सकते हो पोजीशन फिक्स से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं एक डिव ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि दिस डिव एलिमेंट हैज पोजीशन फिक्स, ठीक है। फिक्स्ड। अब देखो, अब मैं डिव का मैं सीएसएस ले रहा हूँ, इससे बता रहा हूँ कि इसका पोजीशन जो है वो है फिक्स्ड, फिक्स्ड। ठीक है। और इसका मैं बता रहा हूँ कि बॉटम से 0 आ जाए, एकदम बॉटम मतलब एकदम नीचे चला है। हाँ, देखो बॉटम 0 करने से क्या होगा, ओके, एक और काम करता हूँ, सॉरी, एक और काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसका एक बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर में इसका कुछ ऐसा कर रहा हूँ, 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो अब देखो अब क्या होगा,
देखो तुमको कहाँ पे दिख रहा है, देखो कहाँ पे दिखाई दे रहा है बताओ। नीचे दिखाई दे रहा हाँ है, इस डिवीजन एलिमेंट इज पोजीशन फिक्स्ड। हाँ। अब तुमने एक चीज तुमने नोटिस किया कि इसका जो, देखो डीप का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, अगर मैं इसको भी अभी के लिए कमेंट कर दूं, डीप का डिफॉल्ट बिहेवियर कैसा होता है, डिस्प्ले ब्लॉक होता है ना ये पूरा। हाँ अब अगर मैं इसको कर दूं, ये वाला जो CSS जो है, सपोज अभी बॉटम जीरो नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर जो पोजीशन फिक्स्ड अगर लगाया तो इसको क्या मतलब, इसका क्या बिहेवियर चेंज होगा वो देखो, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। हाँ तो पोजीशन फिक्स क्या करता है ना कि उस जो वो जो एलिमेंट जो है उसका जितना जगह का रिक्वायरमेंट है ना, वो उसको उतना ही जगह उसको दे देगा, ठीक है। मतलब उसको वो काइंड ऑफ इनलाइन ब्लॉक में उसको कन्वर्ट कर देगा, ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक, समझे। हाँ अब तुम अगर इसको करो राइट में जीरो, तो इसका आउटपुट अब क्या होगा बताओ। कुछ ऐसा इसका आउटपुट होगा, समझे। हाँ अब तुमने शायद एक और चीज तुमने गौर किया है कि ये जो है हेलो पूजा, हेलो पूजा कहाँ से शुरू हो रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा गैप नीचे आ लेकर गया। शुरू हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉडी जो टैग जो है उसका कुछ डिफॉल्ट CSS है ना। हाँ ये जो बॉडी टैग क्या है, मार्जिन 8 पिक्सल सभी तरफ से है, और तुम्हारा जो H1 टैग खुद जो है उसका भी कुछ उसका डिफॉल्ट मार्जिन रहता है, ठीक है। ये देखो इसका उसका डिफॉल्ट CSS रहता है, ठीक है। तो ये इतना गैप से शुरू है, लेकिन जब तुम पोजीशन फिक्स करके तुम उसको कर दोगे लेफ्ट जीरो राइट जीरो, तो तब क्या होगा पता होगा, तब ये तुम्हारा एकदम राइट साइड से एकदम शुरू होगा, ठीक है। ये नहीं देखेगा कि तुम्हारा जो बॉडी जो है बॉडी का कितना मार्जिन है, ठीक है। वो सब को एकदम वो मतलब देखेगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं कुछ। तुमने बोला है राइट, तो मैं एकदम राइट पे पूरा चला जाऊंगा, ठीक है। अब अगर तुमने बोला है कि उसके साथ तुमने अगर बोल दिया कि बॉटम जीरो, ठीक है, तो मैं बॉटम जीरो पे मैं चला जाता हूँ, ठीक है। ये तो ये ऐसा कुछ करेगा, ठीक है। अब अगर तुम सोचो कि तुम चाहते हो कि नहीं ऐसा है, ठीक है, लेकिन मुझे इसको एकदम मतलब लेफ्ट से राइट तक पूरा विड्थ में मुझे इसको देखना है, ठीक है, तो तब तुम उसको ऐसा कर सकते हो। तो ऐसा कर सकते हो कुछ, ठीक है। विड्थ 100% कर दोगे तो ये तुम्हारा जो जैसा था वैसे ही आ गया, लेकिन ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारा जितना सारा जो मतलब जो एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिक वो स्क्रॉल करेगा और यहाँ पर वो फिक्स्ड रहेगा, समझे। हाँ समझ में एक मिनट रुको। अब मैं इसका हटाता हूँ, इसका
इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ। अब मैं एक सिनेरियो तैयार करता हूँ, ठीक है। पोजीशन ठीक है। यहाँ पर मैं एक डीप बना रहा हूँ, डीप का मैं बता रहा हूँ पेरेंट, ठीक है। अब ये पेरेंट का बात कर लो। बाद में बता। क्या? हेलो, हाँ हेलो। मैं बाद में बात करूँगी। ठीक है, पेरेंट का मैं एक CSS लिख देता हूँ। पोजीशन इसका मैं करता हूँ रिलेटिव, ठीक है। हाँ, इसका विड्थ में कर रहा हूँ 400 पिक्सल, हाइट कर रहा हूँ 400 पिक्सल, और इसका मैं एक बॉर्डर दे रहा हूँ 3 पिक्सल सॉलिड, SOLID सॉलिड ग्रीन। तो आप देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा अभी, ठीक है। हाँ, अब मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो जाए कि ये बॉक्स के अंदर मैं एक छोटा सा बॉक्स रखूँ, ठीक है, और वो कुछ इस पोजीशन पे रहे, ठीक है, राइट साइड में रहे, और लेफ्ट बॉटम से थोड़ा ऊपर रहे, ठीक है, 10 पिक्सल या 20 पिक्सल के गैप में, ठीक है। तो उस चीज को अचीव करने के लिए ये जो पोजीशन है, जो एब्सोल्यूट जो ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है। कैसे देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ div डॉट चाइल्ड, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ कि इसके CSS लिख रहा हूँ चाइल्ड, CHILD चाइल्ड। इसका मैं कर रहा हूँ कि विथ 200, ठीक है, हाइट जो है वो भी 200 हो जाए, और उसका जो बॉर्डर जो है, बॉर्डर कुछ ऐसा हो जाए, तो उसको भी मैं कर देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड सॉलिड। रेड दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इस पोजीशन से ये शुरू हो, ठीक है। तो देखो इस चीज को करने के लिए अभी तक जो जो मैंने चीज हम लोग पहले से देखा है, ठीक है, ये जो 3 प्रॉपर्टी अभी तक देखा, इससे हम इसको अचीव नहीं कर सकते। स्टैटिक देखो, स्टैटिक तो डिफॉल्ट पोजीशन होता है, रिलेटिव से नहीं हो पाएगा, और फिक्स्ड से ये हो पाएगा, लेकिन मतलब फिक्स्ड का क्या है ना कि वो उस जगह पर वो फिक्स्ड रह जाएगा। तुम जब स्क्रॉल करोगे ना पेजेस को, तो तुमको वहां पे दिखेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब से पेज स्क्रॉल हो तो उसके साथ साथ वो भी ऊपर ऊपर चला जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। तो वैसा कुछ करने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आता है पोजीशन का। पोजीशन, देखो पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या होगा देखो, अभी तक तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पोजीशन यहाँ पे अगर तुम लिखो कि राइट से 0, ठीक है, राइट से 0 लिखने से क्या होता है देखो। हाँ, देखो ये तुम्हारा राइट साइड पे चला गया, ठीक है। हाँ, और
अगर तुम इसको लिखो कि बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। हाँ, बॉटम जो डबल टी आ रहे, ठीक है। देखो, 62902 तो ऐसा कुछ मैं 9676 अचीव कर सकता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट से। अब पोजीशन एब्सोल्यूट का एक और बात है कि अगर मैं तुमको यहाँ पे आज तुमको लेके चलूँ सीएसएस पोजीशन में, अगर एक डॉक्यूमेंटेशन मुझे तुमको दिखाना है, ठीक है, कि ये देखो, तुमको एक डेफिनेशन दिखाना है मुझे कि ये देखो, ये लिखा है एन एलिमेंट विथ पोजीशन एब्सोल्यूट इस पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एब्सोल्यूट जो है, इसका जो पोजीशन जो एब्सोल्यूट मैंने दिया है, इसका नियरेस्ट जो पेरेंट जो जिसका पोजीशन रिलेटिव है, ये उसके साथ काम करेगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ हाँ। अरे हाँ हाँ मत बोलो, मतलब अगर दिक्कत हो रहा है तो बताओ कि नहीं। नहीं नहीं, समझ में आ गया। हाँ, कुछ भी अगर डाउट हुआ तो मुझे रोकना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर, हाँ बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ पर सेकंड लाइन पे लिखा है कि हाउ एवर इफ एन एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट हैज नो पोजीशन एंसेस्टर्स इट यूज द डॉक्यूमेंट बॉडी, ठीक है, इट यूज द डॉक्यूमेंट बॉडी एंड मूव अलोंग विद द पेज स्क्रॉलिंग, ठीक है। तो ये देखो कि अभी अगर मैं ये जो पेरेंट जो डीप जो इसका, अगर मैं इसको पोजीशन रिलेटिव अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या बिहेव करेगा, ठीक है। लेट्स सी। तो ये देखो, ये ना इसके साथ काम कर रहा है, बॉडी के साथ। ये तुम अभी इसको चार्ज पे लगाओ, चार्ज खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये देखो, ये समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि देखो, इसमें बोला है कि हाउ एवर इफ एन एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट हैज नो पोजीशन एंसेस्टर, मतलब अगर जो एंसेस्टर जो है उसका अगर पोजीशन रिलेटिव नहीं है तो वो क्या होगा कि वो बॉडी के साथ वो एडजस्ट कर लेगा। बॉडी का जो क्या है ना, बॉडी का डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी जो होता है वो पोजीशन रिलेटिव। तो बॉडी के रेस्पेक्ट से क्या हुआ, अभी ये जो सीएसएस जो है, ये जो लिखा है मैंने राइट जीरो, मतलब बॉडी के रेस्पेक्ट से राइट जीरो हो गया, ठीक है। बॉडी का हाँ राइट एकदम जीरो, और बॉटम 20 पिक्सल, मतलब 20 पिक्सल। बॉडी से 20 पिक्सल, बॉडी का जो बॉटम जो इससे 20 पिक्सल। 20 पिक्सल। अब अगर मैं पेरेंट जो है, अगर पेरेंट को अभी मैं ये पोजीशन रिलेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं दे दूं तो आप देखो आप कैसे काम करेगा। देखो अभी ये इस तरीके से वो बिहेव करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये चीज समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। ठीक है। देखो अब मैं एक चीज कर रहा हूँ, चीजों को और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए।
ठीक है। इसका मैं क्या कर रहा हूँ पहले, सभी जो है इसका जो हाइट जो है मैं करता हूँ, इसको हाइट जो है 100 भेज दे रहा हूँ, ठीक है। और इसका मैं, हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, पुलिस से लगे दीदी, पुलिस पुलिस साइड में ब्लू वाला डालची जे जे दिखाओ कि नेट पैक नहीं नहीं निकले बात रे ना तो एंड हां से बोल रहे तो ये देखो, अब चीज कुछ ऐसा दिखेगा, सदी दे करी टाइम ठीक है। ऐसा नहीं। अब हाँ तुम बताओ कि ये जो बाहर से ये जो दिख रहा है, ये जो गैप जो और दिख रहा है, ब्लू इसको मैं है। कैसे हटाऊं? हाँ देखियो भाई उनके में शादी में साड़ी बड़ी दीदी की तो कौन-सी बाहर जब देवे मैरिज कर साड़ी बड़ी की दीदी वो से साड़ी पिंदे तो एंगल क्लास में एते सारी नंबर गई हाँ, ये बार ड्रेस पिंदे तो बस हो गया क्या कहा ये तुम्हारा ध्यान किधर था? ये जो बाहर जो ये जो गैप जो है, इसको मैं कैसे हटाऊं? डिस्प्ले ऑन करने से डिस्प्ले नॉन कर दूं? हाँ तो चीज तो कुछ और हो गया। तो हाँ, वो क्या है, वो जो आ रहा है वो तो मार्जिन, और मार्जिन है ना वो। हाँ तो उसको मैं कैसे करूँ, उसको मैं कैसे हटाऊँ, उस डिफॉल्ट जो मार्जिन जो आ रहा है? देखो, ये जब तुम स्टार करके लिखोगे ना, स्टार, तो ये मतलब सभी जगह पे इफेक्ट होगा। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0, जी ठीक, तो तब देखो कैसा होगा। ये वो जो डिफॉल्ट जो गैप जो आ रहा था ना, वो हट गया। अब देखो, एक तुमको यहाँ पर एक और चीज लिखना पड़ेगा, कौन है रे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का क्या कौन काम है, है ये तुमको मैंने बताया था पहले दिन, देख लेना। अरे ले बोलो सकता हूँ आज के देखियो इसके साथ सैंपल बनेगा ये देख एक खाली काटी के लिए तदन ना मोरो वाला हम भी आउट बॉर्डर डालने में আমি বড়টা দেখি आप यहाँ पे लिख रहा हूँ डिप डॉट, কারণ এই মধ্যে সারা পড়িব This is ये साड़ी में तो बोलते हैं नहीं हुआ है यहाँ पे लिख रहा हूँ पोजीशन, लिख रहा हूँ मैं लॉग स्टिकी, ठीक है। ओ अब स्टिकी में मैं क्या बोल रहा हूँ कि टॉप से 0, ठीक है। तो ये देखो अब ये कैसा बिहेव करेगा, पीछे दिखाओ ना ये दिख रहा हो ये कैसे काम कर रहा है। हाँ दिखाओ अब ये इसका एक और चीज आ जाता है, देखो, मैं एक चीज काटता हूँ,
ये जो है ना, इसका मैं एक करता हूँ बैकग्राउंड, एक कलर दे रहा हूँ मैं इसका कुछ, सपोज एक मिनट रुको, বলো তোমারই বোনকে পড়াচ্ছি, পড়িয়ে ফোন করছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ। अब देखो ये जो नीचे जो चले जा रहा है ना, इसको मैं एक और चीज से शायद इसको कर सकता हूँ। वो है कि अगर मैं यहाँ पर दूँ जेड इंडेक्स, तो ये इससे वो क्या होगा ना कि नहीं इससे ठीक है, अभी ठीक है, अभी इसका अभी देखते हैं बाद में। ओ नहीं 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 होगा ये, एक्चुअली जेड इंडेक्स देने से नहीं होगा, क्योंकि स्टिकी से इसके साथ चले जा रहा है वो, तो इसको अगर पोजीशन देते तब हो जाता, क्योंकि ये अभी बॉक्स के अंदर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैं अगर ये एक चीज करूँ ना, అవునా ఏడికి ଟିକେ ମୋ ମାନେ କଣ ମୁଁ ତ ଏଡ ବଡ ତମେ ତ ଏଡିକି ଆଉ କାଇଁ ତୋର ଚାଲି ପାରିବି ମୁଁ ପାଦ କରି ନାହିଁ ଦିଦିରେ ପାଦ ये ଅଛି देखो आगे में अभी अगर मैं इसको करूँ पोजीशन स्टिकी, टॉप থেকে जीरो, टॉप से जीरो, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ रोज ग्रीन। तो ये देखो ये ना ऐसे भी बिहेव करेगा। तो इसको एक काम करता हूँ, इसको अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये देखो ये देखो अभी समझ रहा है स्टिकी बॉक्स का क्या काम है, पूरा स्टिकी हो रहा है। ठीक है, तो स्टिकी का क्या है ना कि स्टिकी का तुम अगर दोगे ना, काम करोगे, तो तुमको स्टिकी में तुमको एक और कोई भी एक तुमको मतलब प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, टॉप जीरो, राइट जीरो, बॉटम जीरो, कुछ एक लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक एट ए टाइम काम करेगा। ठीक है, और एक चीज जो है, जो एक और देख लेते हैं, वो जो मैं तुमको दिखा रहा था, वो क्या था, पोजीशन फिक्स जो था ना, वो पोजीशन फिक्स मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो वही 200। ठीक है, हाइट 200 दे रहा हूँ, और ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ରହିଥିଲୁ ପାଣି ବି ମାନେ ଦିନକୁ ଅଧା ଲିଟର ବି ପାଣି ପିଇ
ଶୋଇବା ବିଲକୁଲ ବି ଶୋଇବା ମାନେ ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ଦିନ ସବୁବେଳେ तो ସମାନ इसका आउटपुट कैसा है, ऐसा कुछ आएगा फिर। କେବେ ବି ଶୋଇବି ଏବେ ଘରକୁ नीचे ଯାଇଥିଲି आएगा, ठीक है। ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ अब मैं इसको कर रहा हूँ। ତଥାପି ଶୁଏ ସେଇ ଘରେ ଟିକେ ଦିନ ବେଳେ ଦେଖିବା कौन ମେଡିସିନ सा फिक्स दे रहा हूँ, ठीक ଆଉ है। ଲୋକ ଘରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଡ କାହିଁକି ଜଣ ମତେ ପସନ୍ଦ राइट ନୁହଁ से ମୁଁ 0, ଶୋଇପାରିବିନି ବହୁତ बॉटम ଶୋଇ से ପଡେ 0। ମାନେ अब देखो, अब इसका तुमको दिखेगा, ଏକା डिफरेंस दिखेगा। ହେଇକି ମତେ ନା କମ୍ଫर्टेबल ଲାଗେନି कि ସେମିତି ପିଲାମାନେ अब ଅଛନ୍ତି पता କି चल रहा है ଶୋଇପଡିଲା डिफरेंस ପରେ क्या है। ଶୋଇପାରେ ହଁ वो स्टिकी में ଜାଣିଛି क्या हो रहा है ମୁଁ कि वो इस ମାନେ जगह पे ଅଳସୁଆ स्टिकी रहेगा, ठीक है। ସେଇ କଥା ନେଇକି ବି तुम स्क्रॉल करो, स्टिकी ସବୁବେଳେ रहेगा। ରାତିରେ और ଯେତେବେଳେ फिक्स में क्या होगा कि ये जो जगह जो ये ଗଲାବେଳେ यहाँ पर ही फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। ସେଇ ये यहाँ से हटेगा नहीं। तो ये 5 प्रॉपर्टी है, इसको ସବୁବେଳେ तुम देखना, ठीक है। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଥିଲା फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो ସଣ୍ଡେ बताना। ଅଫିସ ସାରିକି ଗଲି ସଣ୍ଡେ ଗଲା ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଗୋଟେ ଜାତକଟା ନେଇ ଗଲି ଯାଇକି ବୁଝିବାକୁ ସେ ଯେ ରାତିରେ ବି ନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲି ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତମେ ଯାଅ ଟିକେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ନାଁରେ ସଂସ୍କୃତ ବି ପୂଜା ଗୋଟେ କରିକି ଆସିବ ସକାଳେ ରବିବାର ଦିନ ସୋମବାର ନେଇକରି ଯିବାକୁ ମେଡିକାଲ ସେ କହିଲେ ମତେ ରଖିଦବ ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଅ ମେଡିକାଲ ଟିକେ ରହ ଆସେ ତାକୁ ନେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି और स्टिकी बॉक्स का अगर तुम यहाँ पे इसको पोजीशन अगर हटा दो, इसका जो टॉप स्टिकी बॉक्स का जो तो तुमने लिखा था, इसको हटा दो, तो ये तुम्हारा जैसा नॉर्मल था वो ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर था ना, ये ऐसे ही बिहेव करेगा, नॉर्मल बिहेव करेगा, ठीक है। ये थोड़ा देखना, ठीक है, यही बस है और कुछ नहीं है। और इसके बाद तुमको जेड इंडेक्स दिखा दूंगा, जेड इंडेक्स का काम थोड़ा और थोड़ा एनिमेशन, ठीक है। और मीडिया कड़ी बाकी है सीएसएस का, तब तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा तुम्हारा एनिमेशन, उसके बाद मीडिया कड़ी, ठीक है। बताओ, कोई कोई सवाल, कहीं पे कुछ डाउट या फिर कुछ, नहीं ठीक है। फिर तो वो प्रैक्टिस करो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। हाँ तो मैं यहाँ पे ऐसे इंडेक्स में आके तुमको दिखा दूंगा, ठीक है। फिर चलो, बाय। और नेक्स्ट क्लास तुम्हारा होगा थर्सडे करे। हाँ रुको, थर्सडे थर्सडे तुम कर पाओगे, थर्सडे पूजा है। हाँ, नहीं हो पाएगा। हेलो। हाँ हेलो हाँ, हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ये बताओ। नहीं हो पाएगा अच्छा, फिर 1 तारीख फ्राइडे, हाँ 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 एक्टिंग हो पाएगा ठीक है। फिर ठीक है, फ्राइडे कनेक्ट होते हैं फिर, ठीक है। चलो। हाँ